आज हम एक गरीब काले आदमी और एक अमीर विकलांग करोड़पति की सच्ची कहानी देखेंगे। हम फिलिप्स को देखते हैं जो अपने मालिक एंड्रयू के साथ पेरिस की सड़कों पर उसकी स्पोर्ट्स कार को दौड़ा रहा है और ऐसा करने में उसे कोई भी डर नहीं लग रहा है क्योंकि उसने एंड्रयू से 200 यूरो की शर्त लगाई है कि वो कैसे भी करके स्पीड को मेंटेन रखेगा और पुलिस को उसके पीछे नहीं आने देगा। पर पुलिस सब उसके पीछे पड़ चुकी है। अब वो उस कार को और तेज दौड़ाने लगता है लेकिन आखिर में पकड़ा ही जाता है। पर बाहर निकलने से पहले वो एक और शर्त लगाता है कि वो पल भर में ही पुलिस ऑफिसर से छूट कर वापस आ जाएगा। अब ऑफिसर उसके पास आते हैं और उनसे बाहर निकलने को कहती है। वो बाहर आता है तो उसे नी डाउन होने को कहा जाता है, लेकिन यहाँ फिलिप्स कहता है कि उसके बॉस की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब है, उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाना होगा वरना वो मर भी सकते। एंड्रयू बीमार होने का नाटक भी करने लगता है और यहाँ वो ये भी कहता है कि डिग्गी में व्हील चेयर भी रखी हुई है। अगर आपको यकीन नहीं है तो इसके लिए मैं वो रिस्पीरिंग कर रहा था। जब ऑफिसर चेक करते हैं तो वहाँ पर सच में व्हील चेयर मौजूद थी और इसीलिए वो उसे जाने देते हैं और यहाँ फिलिप्स शर्त जीत जाता है, जिसके बाद वो आराम से घर की ओर चले जाते हैं। पर ये कौन है और इनका क्या रिश्ता है, इसीलिए डायरेक्टर हमें लेकर चलते हैं पीछे, जहाँ पर हम कुछ लोगों को देखते हैं जो एक मेंशन में आए हुए हैं केयर टेकर का इंटरव्यू देने के लिए। सभी लोग उसमें अच्छे कपड़े पहन कर आते हैं जो भी उनके पास होते हैं, लेकिन फिलिप्स जो सबसे बेकार लग रहा था, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे इस जॉब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, उसे तो बस जबरदस्ती यहाँ पर लाया गया है। खैर अब सभी को अंदर एक करके बुलाया जाता है और उनसे कुछ सवाल करे जाते हैं। वही सवाल फिलिप्स से भी किया जाता है, लेकिन वो तो जाते ही समय बोल देता है कि उसे ये जॉब नहीं चाहिए। वो नो बस उसके पेपर पर ये लिख कर दे दें कि वो ये जॉब के काबिल नहीं है ताकि वो किसी अनएम्प्लॉयड स्कीम का फायदा उठा सके। ये सब बात इस साइड में बैठा वो शख्स सुन पाता है जिसकी बेमाल के लिए इंटरव्यू चल रहा है, यानी कि एंड्रयू। यहाँ पर फिलिप्स उसी की असिस्टेंट मैंगलिन से फ्लर्ट करना शुरू कर लेता है। ये शो देखकर एंड्रयू उसे करीब बुलाता और पूछता है कि तुम कैसे अपनी जिंदगी को जीते हो, मैं ये जानना चाहता हूँ। तो वो कहता है कि मुझे बस वो चीज़ करनी है जिसने मुझे अच्छा लगता है, मैं किसी की गुलामी नहीं करना चाहता। ये सुनकर एंड्रयू कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम्हें वो पेपर कल मिलेगा जो तुम्हें चाहिए, आज तुम जा सकते हो। तो फिलिप्स वहाँ से चला जाता है और यहाँ हम उसकी जिंदगी को देखते हैं कि कैसे वो रहता है, कैसे वो जिंदगी गुजारता है। वो एक छोटे से घर में अपने सभी छोटे छोटे भाइयों के साथ रहता है क्योंकि उसके डैड ने उन्हें छोड़ दिया है। सभी भाई उसे बहुत परेशान करते हैं और ऐसे ही विंडो पर वो खड़ा रहा तो तभी उसे नजर बाहर एक ब्लैक कार पर बढ़ती है जिसके अंदर से बारक निकलता है जो कि उसका ही भाई है। उसे शक होता है कि कहीं वो कुछ गलत कामों में तो नहीं पड़ गया, इसीलिए घर आने पर सबसे पहले उससे सवाल करता, लेकिन वो साफ साफ झूठ कह देता है कि वो तो स्कूल से आए और यह बोलकर वो थोड़ी देर बाद फिर से बाहर चला जाता है, जिससे कि फिलिप्स को पूरा यकीन हो जाता है कि वो जरूर किसी गलत कामों में पड़ चुका है। वो फैसला करता है कि वो किसी दिन उसका पीछा करने का सोचेगा और इसी दौरान उसकी माँ भी आ जाती है जो उन्हीं के साथ रहती हैं, लेकिन वो फिलिप्स से काफी गुस्सा भी है जो वो पूरे 2 महीने बाद घर वापस आए। वो उसे वही जाने को वापस कहती है जहाँ से वो आए, लेकिन फिलिप्स उसे समझाता है कि उसे एक नौकरी मिल रही है और ये वो झूठ बोलता है, पर अपनी माँ का दिल रखने के लिए वो बस हाँ कर देता है। जिसके बाद फिलिप्स बाहर चला जाता है और चुपचाप जाकर अपने दोस्तों के साथ बैठ जाता है। अब उसे कैसी भी करके ये जॉब चाहिए थी, इसीलिए वो अगले दिन सुबह सुबह ही एंड्रयू के घर चला जाता है। वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि एंड्रयू ने उसे काम पर रख लिया है बिना कुछ सोचे समझे। फिलिप्स को समझ नहीं आता कि आखिर उसे ही क्यों चुना दिया है, काम पर रखा गया है। और भी लोग तो यहाँ पर आए थे जो उससे ज्यादा काबिल थे। वेल आने आगे वाली घर की मेड आती है और उसे पूरा घर बिठाती है और सारे कामों को भी समझाती जो उसे आज से शुरू करना है। जब वो अपने रूम को देखता है तो हैरान रह जाता है क्योंकि उस रूम का बाथरूम उसके पूरे घर से बड़ा था और यही तो उसे चाहिए था। उसे हमेशा से ऐसे ही घर में रहना था और आज जाकर उसका ये ड्रीम पूरा हुआ। खैर अब कहानी आगे बढ़ती है और अब वो एंड्रयू के पास जाता है और उसके सारे कामों को समझता है। एंड्रयू उसे देखकर कहता है कि अगर तुम्हें ये काम पसंद नहीं आया तो तुम इसे 1 महीने के अंदर ही छोड़ देना। तो फिलिप्स कहता है कि मैं सारे काम कर सकता हूँ, लेकिन एंड्रयू का कहना था कि वो आने वाले 6 दिनों में ही इस काम को छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि हर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान की केयर करना नहीं चाहता। ये बहुत ही सुलझे हुए आदमी की बस की बात है जिससे जल्दी गुस्सा नहीं आता और इन सब चीज़ों में फिलिप्स पीछे ही है। अब धीरे धीरे दर के समय बीतना शुरू हो जाता है। फिलिप्स भी अब काम को शुरू कर देता है। वो पहले तो कुछ दिन दूसरों की मदद लेता है, जैसे कि जब एंड्रयू को व्हील चेयर पर बैठाना होता है तो वो सीधा उसे गोदी में उठा कर इस पर बैठा देता है, जो तरीका गलत था, इसीलिए वो मेड उसे सही तरीका समझाती है। जिसके बाद वो किचन में जाता है, वहाँ एंड्रयू के साथ सीखता है कि एंड्रयू को क्या क्या खाना पसंद है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। वो एक हद तक कामों को सीख चुका था। सुबह उठकर वो एंड्रयू को नहलाता है, जिसके बाद उसके कपड़े पहनाता है, फिर उसकी ग्रूमिंग करता है। दोनों काफी देर तक बातें करते हैं।
एंड्रयू को फिलिप की जिंदगी के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसके पास ना तो पैसा है ना ही गाड़ी है, फिर भी वो जिंदगी को इतनी बेहतरीन तरीके से जी रहा है। मगर वहीं दूसरी ओर एंड्रयू एक मिलियनेयर है, लेकिन वो काफी उदास रहता है। पर उसके आने की वजह से उसकी जिंदगी में थोड़ा बहुत मनोरंजन तो है, धीरे धीरे के मजा आ रहा है। इवन फिलिप्स कई लेटर भी पढ़ता है और उसके अंदर क्या लिखा है ये भी उसे बताता, लेकिन कुछ ऐसे भी लेटर होते हैं जो उसे पढ़ना अलाउड नहीं था, इसीलिए वो उन्हें नहीं पढ़ता। एक रात वो ऐसे ही बाहर बैठकर खाना खा रहा होता है कि तभी वहाँ पर एंड्रयू की बेटी आकर अपने बॉयफ्रेंड को किस करना शुरू कर देती है, जो फिलिप्स देख लेता और डांट कर उसे वहाँ से भगा देता, जो कि उसे पसंद नहीं आता। लेकिन यही उसका एटीट्यूड है, वह टिन फाइव जिंदगी जिया, किसी भी चीज की कमी नहीं है। थोड़े दिन बाद एंड्रयू को एक पेंटिंग को खरीदने के लिए जाना था, इसीलिए वो उसी नॉर्मल कार से बाहर जाने को रेडी होता है। लेकिन जब इस बारे में फिलिप्स को पता चलता है तो वो कहता है कि मैं तुम्हें घोली की तरह पीछे नहीं खड़ा कर सकता, क्योंकि तभी वहाँ पर एक पार्क मेजराइटी कार बिकती है जिसका कवर हटाते ही वो उसके विवाना हो जाता है। आज पहली बार एंड्रयू किसी की फ्रंट सीट पर बैठा हुआ था और ये बात उसे खुशी दे रही थी। वो फिलिप्स को पूरी फ्रीडम देता है कि वो इस पल को खूब एंजॉय करे और वो वहाँ से ड्रिफ्ट मारते हुए गेट पर आता है, लेकिन वहाँ एक इंसान ने अपनी कार को पार्क कर रखा था, इसीलिए उसे बहुत गुस्सा आता है। वो बाहर जाकर उस इंसान को कार से बाहर निकाल कर वहाँ लगे हुए नो पार्किंग के बोर्ड को दिखाता है, जिससे कि वो सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब वो पेंटिंग हॉल में जाते हैं जहाँ पर एक पेंटिंग 30,000 यूरो की होती है, जिसे देखकर फिलिप्स कहता है कि ये तो मैं खुद बना सकता हूँ, इसमें क्या नया है, ये नाक से निकला हुआ खून है, बस मुझे 20,000 दे दो, मैं कल तो मैं सेम पेंटिंग बना कर दे दूंगा। अब वहाँ उसकी बातें सुनकर एंड्रयू हंसने लगता है और उस पेंटिंग को ना लेने का फैसला करता है। तभी उसके पास एक फोन आता है जो कि उसके एक दोस्त का था जो उसे मिलना चाहता था, इसीलिए फिलिप्स उसे लेकर उसी पते पर जाता है और खुद जाकर बाहर खड़ा हो जाता है। जब वो दोस्त आता है तो वह एंड्रयू से कहता है कि फिलिप्स एक अच्छा इंसान नहीं है, तुम्हें किसी और आदमी को काम पर रखना चाहिए था। मैंने सुना है कि वो कई बार जेल भी जा चुका है चोरी के इल्जाम में, लेकिन एंड्रयू को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसके लिए एकदम नया इंसान है। अगर कोई भी उसकी जगह आता तो वो उसे एक बीमार आदमी की तरह ट्रीट करता, लेकिन वो ऐसा नहीं करता, उसके लिए वो एक नॉर्मल आदमी है, इसीलिए उसके साथ रहने में उसे मजा आता है। इसके बाद वो घर आ जाते हैं, वहाँ पर हम फिलिप्स की असिस्टेंट से फ्लर्ट करते हुए उसे देखते हैं, जिसमें वो भी उसका साथ देती। इसके बाद जब वो खाने के लिए किचन में जाता है तो वहाँ से मेड मिलती है जिसने उससे सब कुछ समझाया था। अब वो उससे उन लेटर्स के बारे में पूछता है कि वो किसके होते हैं, तो वो बताती है कि ये तो हमें भी नहीं पता, लेकिन एक बार मुझे कुछ सुनाई दिया कि शायद वो किसी लड़की के लेटर हैं, एंड्रयू को जो लिखती है, जिससे एंड्रयू ने आज तक नहीं देखा। वो दोनों बस लेटर के जरिए बात करते हैं। ये जानकर फिलिप्स थोड़ा हैरान होता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। उसी रात फिलिप्स अपने रूम में सो रहा होता है कि तभी तेज एंड्रयू के रूम से आवाजें आने लगती है। वो चाह कर भी इग्नोर उसे नहीं कर पा रहा था। अब उसके पास जाता है तो देखता है कि वो तो पूरा पसीने से भीगा हुआ है, इसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, इसीलिए फिलिप्स फौरन उसे पानी पिलाता है, लेकिन तभी उसकी हालत ठीक नहीं हो रही थी, इसीलिए वो उसके माथे पर गीला कपड़ा रखता है और तब जाकर वो थोड़ा सा बटर फील करता है। आज वो डिसाइड करता है कि वो उसके कमरे में ही सोएगा क्योंकि रात में भी कुछ गड़बड़ हो सकती। कुछ देर बाद यानी कि 4 बजे आसपास एंड्रयू की तबीयत फिर से खराब हो जाती है, तो वो फौरन से व्हील चेयर पर बैठाता है और घर के बाहर लेकर आ जाता है। कुछ देर में वो नॉर्मल भी हो जाता है। वो फिलिप्स बताता है कि आज जमाने के बाद वो ऐसी रात में बाहर आए, वरना जब से उसकी जिंदगी में ये बीमारी आई है तब से ही वो बस टाइम टेबल को देख कर हिलता डुलता है और आज वो बहुत ही ज्यादा खुश है। वो फिलिप्स से कहता है कि कभी कभी इंसान को दवा की नहीं बल्कि एक खुले माहौल की जरूरत होती है। वही रुक कर एंग्री से रीड पिलाता है जो कि वो पसंद नहीं करता था फर्स्ट टाइम, लेकिन वो उसे जबरदस्ती स्मोक करने को कहता है, जिसके बाद वो उसे पसंद आता है। दोनों ही ऐसी पेरिस की सड़कों पर बिना किसी रोक टोक के घूमते रहते हैं और फिर वो ब्रेकफास्ट के लिए भी जाते हैं, जहाँ पर फिलिप्स अपने जोक से एंड्रयू का पूरा मूड बदल देता है। ऐसी बातों में वो उससे बहुत सी बातें शेयर कर देता है जो आज तक उसने किसी से भी शेयर नहीं करी थी। जैसे कि जब वो छोटा था तो उसे एक लड़की पसंद थी स्कूल में, और आगे जाकर वही लड़की उसकी वाइफ मरी। उन्हें 5 बार बच्ची भी हुई, लेकिन हर बार वो मारे गए और इसीलिए उन्होंने अलीशा को गोद लिया जो कि अभी उसकी बेटी है। इसके बाद वो ये भी बताता है कि उसे हमेशा से पैराग्लाइडिंग का शौक था। एक दिन वो अपनी वाइफ को भी अपने साथ ले गया, लेकिन उसी दिन एक हादसा हो गया जिसने वो हमेशा के लिए उसे छोड़कर चली गई। उसके जाने के बाद से वो इस हालत में आ गया और ये सब बताते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते जो कि फिलिप से बेचे नहीं जाते, इसीलिए उसका मूड ठीक करने के लिए वो एक और जोक मारता है और वो हंसने लगता है। जिसके बाद फिलिप्स उसे बताता है कि 1 महीना हो गया वो ये जॉब करते हुए, क्या वो परमानेंट हो गया है? तो वो कहता है कि पहले तुम मुझे वो सोने का अंडा ला कर दो जो तुमने उस दिन इंटरव्यू वाले दिन चुराया था। ये सुनकर फिलिप्स हैरान रह जाता है, उसे इस बारे में कैसे पता, इसीलिए अब उसे कैसे नहीं था कि वो संडे को वापस कर नहीं आऊं। जिसके लिए वो अपने घर जाता है और अपनी बहन से मिलता है और उस गोल्डन नेट के बारे में पूछता है, जो बताती है कि वो तो उसके छोटे भाई बारक ने बेच दिया और अभी वो जेल में है।
इसीलिए वो पहले उसे छुड़ाने के लिए जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके पास 10 ग्राम हीरोइन मिली। ये जानकर वो उसे बहुत सुनाता है, लेकिन तभी वहाँ एक ब्लैक कार आती है जिसमें वो जाकर बैठ जाता है। उसे बिना कुछ बोले फिलिप्स को बुरा लगता है, लेकिन अभी वो अपने भाई को संभाले या फिर एंड्रयू को, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। घर जाने पर वो देखता है कि एंड्रयू अपनी असिस्टेंट क्लारा से कुछ लेटर लिखवा रहा है, उसी अनजान औरत के लिए जिसे वो पिछले 6 महीने से लेटर के जरिए बात कर रहा है। ये देखकर अब फिलिप्स इरिटेट हो जाता है और उस लेटर पे दिए गए नंबर पर कॉल लगाता है। सीधा उसकी बात एंड्रयू से करवा देता है, जो करने में उसे बहुत डर लग रहा था। उस दिन के बाद से वो उसे कई घंटों तक बात करता रहता है और ये काम भी उसे फिलिप्स ने आसान कर दिया। इसके बाद वो लोग एक सिंगिंग कॉन्सर्ट में जाते हैं, जहाँ पर सिंगर ने कॉस्ट्यूम को देखकर फिलिप्स बहुत हंसता है, साथ में एंड्रयू भी हंसता है, जिसकी वजह से उन दोनों को बाहर जाने को कह दिया जाता है। ये सब उसके साथ पहली बार हुआ था और इसकी कंपनी उसे एंजॉय कर रहा था। एक दिन सभी को पता चलता है कि फिलिप्स पेंटिंग भी करता है, जिसे जानकर सभी उसका मजाक बनाते और इसी को लेकर अलीशा की उससे लड़ाई भी हो जाती है। लेकिन जब एंड्रयू उस पेंटिंग को देखता है तो काफी खुश होता है और प्रॉमिस करता है कि वो उसे बेच देगा, कि वो उसकी पेंटिंग बेचने में उसकी मदद करेगा। जिसके बाद दोनों चिल करने के लिए बाहर जाते हैं, जहाँ पर फिलिप्स एंड्रयू को कुछ लड़कियों से उसकी मसाज करवाता है और ये उसे बहुत पसंद भी आता है। फिर वो उसे प्रेजेंट के तौर पर एक डायमंड इयररिंग भी गिफ्ट करता है। उसे इतना खुश रखने के लिए यहाँ तक वो उसकी व्हील चेयर की स्पीड को बढ़वा देता है ताकि उसे और मजा आ सके। इन सब से एंड्रयू को कभी कोई दिक्कत नहीं होती। अब घर जाते समय उसे पता चलता है कि एंड्रयू का बर्थडे आ रहा है, इसीलिए वो उसके लिए पार्टी रखता है, लेकिन किसी को भी पार्टी में मजा नहीं आ रहा था, खासकर एंड्रयू को। उधर फिलिप्स देखता है कि अलीशा अपने कमरे में रो रही है। वो उसे रोने की वजह कुछ को बता अभी यह कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे ब्रेकअप कर लिया, तो वो हंसने लगता है और कहता है इतनी सी बात को लेकर तुम दुखी हो, चलो पार्टी एंजॉय करते। अब इसके बाद फिलिप्स सॉन्ग को बदल देता है और खुद डांस करना शुरू कर देता है। इसी बीच एंड्रयू अपने दूसरी दोस्त को फिलिप्स की बनाई हुई पेंटिंग 13,000 यूरो में बेच देता है। उसे पता ही नहीं होता कि ये उसी आदमी ने बनाई है जो चोरी के जुर्म में जेल जा चुका है। एंड्रयू फिलिप्स को बताता है कि अलीना उसे मिलने के लिए आ रही है अगले वीक। ये सुनकर वो बहुत खुश और फिर वो दिन आ जाता है जब एंड्रयू को उससे मिलना था। वो रेस्टोरेंट में जाता है, उसका इंतजार करना शुरू कर लेता है। उधर फिलिप्स किसी काम से बाहर खड़ा होता है कि तभी उसे अपनी मॉम एक ऑफिस में साफ सफाई का काम करती हुई दिखती है, जिसे देखकर उसे बहुत बुरा लगता है अपनी माँ को ऐसी हालत में देखकर। लेकिन वो उन्हें कुछ बोले ही बिना वहाँ से चला जाता है। काफी देर हो गई थी, अलीना अभी तक नहीं आई थी, इसीलिए एंड्रयू डिसाइड करता है कि वो कहीं दूर अब जाएगा। वो फिलिप्स को यहाँ आने को कहता है, लेकिन जब वो बाहर निकल रहा होता है तो तभी वहाँ से अलीना अंदर आने लगती है। लेकिन वो दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते और ये कहानी ऐसी ही कंटिन्यू रहती है। उधर एंड्रयू फिलिप्स को लेकर अपने प्राइवेट जेट में जाता और वो दोनों एक हिल स्टेशन पर जाते, जहाँ पर सालों पहले एंड्रयू अपनी वाइफ के साथ पैराग्लाइडिंग करने आया था। आज फिर से वो उसी शौक को जीना चाहता है। फिलिप्स उसे मना करता है ऐसा मत करो, लेकिन वो नहीं सुनता और तैयार हो जाता है। लेकिन जब बारी फिलिप्स की आती है तो उड़ने की, तो वो डरने लगता है और उस पैराग्लाइडिंग को बहुत गालियां देता है। लेकिन कुछ देर बाद दोनों इस सफर का मजा लेने लगते हैं। वो खूब एंजॉय करते हैं और शाम को घर लौट आते हैं। तो वहाँ वो देखता है कि बैरक बैठा हुआ है, उसके सर पर चोट लगी हुई है। वो उसे लेकर अंदर जाता है और उसके रूम को देखकर बैरक हैरान रह जाता है। फिलिप्स उसे बार बार उस चोट के बारे में पूछता है, लेकिन वो कुछ जवाब नहीं दे रहा। वो कहता है कि तुम नहीं रुको, मैं अभी 2 मिनट में आता हूँ। वो एंड्रयू को सुलाने के लिए जाता है, जो कि एक पेंटिंग के पास बैठा हुआ है। पहले तो वो उसे कुछ इधर उधर की बातें करता है, फिर उसके परिवार के बारे में पूछता है। फिलिप्स बहुत झिझकता है सारी बातें शेयर करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे करके वो सब कुछ बता देता है कि कैसे उसके अंकल आंटी ने उसे गोद लिया था, क्योंकि उनके बच्चे नहीं हो रहे थे। लेकिन बाद में अंकल के मर जाने के बाद उसकी आंख में कई लोगों के साथ रिश्ते बनाए, जिसके बाद उन्हें बच्चे भी हुए। उन्हीं बच्चों में से एक बच्चा था बैरक, जो कि उसका भाई है और उसका ख्याल रखना चाहता है, लेकिन वो गलत कामों में पड़ गया, इसीलिए वो थोड़ा परेशान है। जब इन सब के बारे में एंड्रयू को पता चलता है तो वो तुरंत ही कह देता है कि तुम्हें ये जॉब छोड़ देनी चाहिए, मुझसे जरूरी तुम्हारा परिवार है तुम्हारे लिए। लेकिन फिलिप्स कहता है कि सारी चीजें मैं संभाल लूंगा, लेकिन एंड्रयू नहीं मानता और उसे जाने को कह देता है। और लेकिन वो अपने सामानों को पैक कर रहा होता है तो उसके पास क्लारा आती है, जो उसे बताती है कि उसे लड़कों में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसीलिए वो एक लड़की के साथ रिलेशन में। यही वजह है कि वो उसे इग्नोर कर रही थी। ये जानकर फिलिप्स हंसना शुरू कर देता है, जैसे कि वो हमेशा से करती हुआ आ रहा है। वो अपनी आदत से मजबूर है। उधर एंड्रयू ने दूसरे केयरटेकर को जॉब पर रख लिया, लेकिन वो उसके साथ बोर हो जाता है और चुपचाप जाकर कमरे में बैठ जाता है। उधर फिलिप्स ने उस ब्लैक कार वाले आदमी से कह दिया है कि वो अगर वो बैरक से दूर रहे, वरना वो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। वो अपनी पुरानी जिंदगी में लौट गया है, लेकिन अब उसने सारे गलत कामों को छोड़ दिया। अपनी आन का वो ख्याल भी रखता है। कुछ महीनों के बाद हम देखते हैं कि एंड्रयू की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है।
तो सबसे पहले फिलिप से मिलने की जिद करता है, तो मेड फॉरम उसे बुलाती है और वो आ भी जाता है, उसके पास जाता और फिर यहाँ वही सीन आता है जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, जिसके बाद उसे लेकर वो रेस्टोरेंट एक होटल में जाता है। वहाँ उसकी शेव करता है, उसे अच्छे से कपड़े पहना कर उसे एक कैफे में लाता है। वहाँ उसे वही गोल्डन एग देता है जो उसने चुराया था और बताता है कि आज उसे यहाँ पर कोई मिलने चले आया है। कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर अलीना आती है और वो उसे देखकर बहुत खुश होता है। पहली बार हम उसे दिल खोलकर हंसते हुए देखते हैं और ये पूरी कहानी का सबसे अच्छा सीन होता है। अलीना को उसे पैरालाइज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों देर तक बातें करते हैं और यहीं पर इस कहानी का अंत हो जाता है। आखिर में बताया जाता है कि दोनों ने शादी कर ली। इस मुलाकात के बाद उनकी तो बेटियां भी हुई, जिसके बाद हम फिलिप्स और एंड्रयू की ओरिजिनल फोटोज को भी देखते हैं, क्योंकि ये पूरी कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इसमें एंड्रयू को वो सब महसूस कराया जो कि वो हमेशा से महसूस करना चाहता था। उसने वो जिंदगी इन सालों में जी जो उसने अपनी उम्र में कभी नहीं जिया था। फिलिप्स ने उसे जीना सिखाया और ये बताया कि जिंदगी वो काटना नहीं है बल्कि जीना है। इसीलिए कभी कभी कुछ गलत लोगों को भी शुक्रिया कर देना चाहिए, क्योंकि वो आपको जीने का सही रास्ता दिखा जाते। कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलकर अगली वीडियो में। पीस आउट।